आप लोग एक नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया 14 पूरे काम के लिए, जब पब्लिक को नहीं, आपका अगर नेता को सर्विस करा आप नेता को सर्विस करो। हम लोग पब्लिक को मत करिए। और पुलिस में तो खाली उनके लगता है रखे हुए हैं उनके काम करने के लिए, ये बहुत गलत चीज है। हम वेस्ट बंगाल से हम जाकर अपने ग्रुप में बने, आपको क्या भी मत आए यहाँ पे। एक बच्चा, छोटा बच्चा फैमिली एजेंट को लेके आए तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है, तो क्यों नहीं वहां पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पे आज वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया। और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थक के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है, और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है बैठी हुई? मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से है कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया। वहाँ पे हमारी चारों तरफ ये न्यूज फैल रही है कि प्रयागराज पूरी तरह से जाम हो रखा है। इतनी भीड़ है, 10 करोड़ लोग आ गए हैं और सड़कों पर लोग ही लोग हैं, कहीं पर कोई व्हीकल तक नहीं जा सकती है, इतनी ज्यादा भीड़ है। जो विजुअल्स हम न्यूज में देख रहे हैं वो तो बिल्कुल लग रहा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन एक न्यूज हमने देखी थी जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे और हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। प्रयागराज के 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। यानी 100 करोड़ की उनकी तैयारी थी कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएंगे तो भी हम मैनेज कर लेंगे। और अभी न्यूज में आ रहा है कि 10 करोड़ लोग हैं, फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। और लोग रो रहे हैं कि हम कैसे संगम तक पहुंचे, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हम इतनी दूर से आए लेकिन बिना संगम स्नान किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। तो एक यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई कि इतना खर्चा योगी सरकार ने यहाँ पर किया है, करोड़ों का खर्चा किया है, तो उसमें कहीं भी किसी सलाहकार ने योगी सरकार को यह सलाह क्यों नहीं दी कि इस भीड़ को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यह हो सकता था कि जो सड़क, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सड़क पे इतने सारे लोग लगातार चल रहे हैं और पूरी सड़क लोगों से भरी हुई है, तो अगर एक सिस्टम ऐसा करते जैसे बड़े बड़े महानगरों में, फॉर एग्जांपल पुणे में अगर आप देखेंगे तो रोड पर एक सेपरेट रास्ता बना हुआ है जिसको बोलते हैं बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांसिट, यानी वो रास्ता जिसपे कि सिर्फ बस को जाने का अधिकार है, यानी सिर्फ बस वहां पर जा सकती है, वहां पर कोई और व्हीकल या कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। तो ऐसा कर सकते थे कि जो रोड, वैसे रोड भी काफी वाइडन की है कुंभ के लिए स्पेशली योगी सरकार ने, तो अगर रोड वाइडन कर दी है और आपने इतना खर्चा भी लगाया है, तो क्यों नहीं ऐसा किया कि उस रोड के बीच में या साइडों में आप 2 रास्ते बस के लिए निकाल लेते, एक बीआरटी बना देते, एक बस आने की एक जाने की, और वो बसेज आपकी तरफ से होती, यानी सरकार की तरफ से बसेज होती जो कि रेलवे स्टेशन से संगम तक ले जाती, संगम से वापस रेलवे स्टेशन तक ले जाती। 2 रोड होती, एक इन के लिए एक आउट के लिए, और वो रोड पर सिर्फ बसेज जा सकती थी। और बसेस होने से सबसे बड़ा ये फायदा होता है ये बीआरटी बनाने से कि कितने बूढ़े लोग या फिर कितने ऐसे लोग जो कि सक्षम नहीं है कि इतने 14 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक पैदल चल सके, उनके लिए कितना कन्वीनियंट हो जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों को इतना लंबा किलोमीटर चलवाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, तो नंबर 2 उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता। नंबर 3, सबसे बड़ी बात, भीड़ छट जाती। जो इतनी भीड़ लगातार एक ही सड़क पर चल रही है तो वो भीड़ डिवाइड हो जाती। मैक्सिमम भीड़ जो है, जो रेलवे स्टेशन से अगर आप बस की सर्विस कर देते, जो बस स्टेशन से डायरेक्ट संगम तक ले जाती, एक बस एयरपोर्ट से डायरेक्ट संगम ले जाती, तो इसका थर्ड बेनिफिट ये होता कि भीड़ डिवाइड हो जाती। मैक्सिमम भीड़ जो है वो बस में अपना बस की सर्विस अवेल करती, जिनको बीच में पैदल चलना है वो पैदल चल के जाते, और जिनको बस से करना है वो बस में बैठकर संगम जाते, और संगम से फिर लौटकर अपने स्थान पर रेलवे स्टेशन या जो भी जहां पर भी उनको जाना है एग्जिट, वहां पर चले जाते। तो इससे ये 3 फायदे बड़े होते। सबसे बड़ा फायदा तो भीड़ का छटना होता। अभी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि आप विजुअल्स अगर देखें तो कितनी हैरानी वाली बात है, और कितना खर्चा यहाँ पर योगी सरकार ने किया है। अगर उस खर्चे में से बीआरटी को कुछ खर्चा अगर एलोकेट कर दिया जाता, तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ऐसी सलाह क्यों नहीं योगी सरकार को किसी सलाहकार ने दी।
और मैक्सिमम लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आते हैं सिर्फ संगम पे स्नान करने के लिए और संगम पे स्नान करके चले जाते हैं। कल्पवास करने वाले या वहीं पे रुककर कोई कथा सत्संग सुनने वाले लोग कम होते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो सड़कों पर आ जा रहे हैं वो भीड़ कम हो जाती, बट जाती, डिवाइड हो जाती, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता और इससे सरकार को भी फायदा होता। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन लगा देते, अगर वो एक इस तरह बीआरटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा देते तो सरकार को भी इसमें इनकम होती और लोगों को जहां सुविधा मिलती तो 10-5 रुपए अगर वो टिकट में भी उनको देना पड़ता तो किसी को कोई इसमें भारी नहीं लगता। जितना उनको 18 किलोमीटर पैदल चलने में और इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में चलने में जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो उतना ट्रैवल का एक्सपेंस दे देते, बीआरटी में बस का खर्चा दे देते। तो ये क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है कि क्यों नहीं ये सलाह योगी सरकार को किसी ने दी और क्यों नहीं ये बीआरटी सिस्टम, जैसे पूना में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ पूना की। पूना में देखो इस तरह से बीआरटी है सिस्टम कि बीआरटी की जिस रास्ते पे बस जाएगी वहां पे और कोई नहीं जा सकता है। तो इसी तरह यहां पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि बीआरटी में ही फिर व्हीकल्स बाकी भी जाएंगे, जैसे कोई वीआईपी लोग होते हैं या फिर कोई व्हीकल पास जिनको मिला होता है। अब व्हीकल्स भी बंद कर दी गई हैं। अब व्हीकल से मान लो किसी को जाना है, कोई विकलांग है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अब वो इतनी भीड़ में नहीं चल सकता, पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। तो अगर एक बीआरटी होता तो उसी बीआरटी पर गाड़ी भी जा सकती है, उसी बीआरटी पर टू व्हीलर जा सकते हैं, उसी बीआरटी पर जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी जो निकलते हैं वो भी उसी पर जाए ताकि पैदल चलने वालों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो जाता तो हमें लगता है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से होता। तो जो महानगरों में जैसे पुणे जैसे नगरों में जो बीआरटी सिस्टम है उसको क्यों नहीं कॉपी किया या उसको क्यों नहीं सोचा गया और महाकुंभ में उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, ये एक प्रश्न तो जरूर खड़ा करता है। बिकॉज हमें लगता है कि अगर ये बीआरटी सिस्टम होता तो ये सारे विजुअल्स जो आज देखने को मिल रहे हैं, जो आज लोग रो रहे हैं कि हम पहुंच के भी त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर पाए और 18 किलोमीटर चलने के बाद से कितने लोगों की तबियत भी खराब हो गई है, तो वो चीज ना होती, उनको भी परेशानी ना होती। वैसे अभी 1 महीना बचा है तो अभी भी अगर कोई योगी सरकार तक ये सलाह पहुंचा सके कि बीआरटी सिस्टम आप लगा देते हैं, अगर आप सरकार की तरफ से ही एक बस सिस्टम लगा देते हैं जो कि एक बस या फिर कोई ऑटो सिस्टम या फिर कोई भी व्हीकल जो कि सरकार की तरफ से ही हो, जो रेलवे स्टेशन से संगम ले जाए, संगम से वापस रेलवे स्टेशन ले जाए, अगर इस तरह का सिस्टम हो जाए तो हमें लगता है कि और अधिक संख्या में लोग जो हैं वो कुंभ तक पहुंच सकते हैं और अधिक संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं और बिना किसी तकलीफ और परेशानी के कर सकते हैं। कितने लोगों ने तो महाकुंभ जाने का प्रोग्राम अपना इसी चक्कर में कैंसिल कर दिया, ये सब जो विजुअल्स देखने के बाद। तो पहली बात, क्यों नहीं ये विचार आया, क्यों नहीं ये सलाह दी गई योगी सरकार को, और अगर अब भी ये उनको सही लगता है सरकार को तो वो अगर इस चीज को अब भी अगर लागू करना चाहे तो इमीडिएट बेसिस पर कर सकते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा।